के टोटल 2 लॉज है। फर्स्ट है जंक्शन लॉ, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट किरचॉफ लॉ। तो कौन सा है फर्स्ट है जंक्शन लॉ, और उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ। तो अभी हम जंक्शन पढ़ के आए। जंक्शन किसको बोलते हैं? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीन और तीन से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो जॉइंट, उसको क्या बोलते हैं जंक्शन। तो किसके बेस पे है? जंक्शन के बेस पे है। और यहाँ पे ये किसका है लॉ? करंट के लिए। किसके लिए? करंट के लिए ये लॉ है। तो बहुत सिंपल है। ये क्या बोलता है कि जितना भी करंट किसी जंक्शन में एंटर होता है वो इक्वल होता है जितना भी करंट लीव हो, मतलब बाहर निकले जंक्शन के थ्रू, या द टोटल एल्जेब्रिक सम किसमें? जंक्शन में क्या होता है? ज़ीरो। ये 2 लॉ है, 2 लॉ की डेफिनेशन सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या है यहाँ पे? इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द टोटल algebraic sum of current meeting the junction is equal to 0। ये फर्स्ट है, मतलब टोटल एल्जेब्रिक सम क्या होगा जंक्शन के थ्रू? 0 और करके। सेकंड क्या है? द सम ऑफ करंट entering the junction is equal to sum of current leaving the junction। मतलब जितना भी करंट एंटर हो और जितना भी करंट लीव हो वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा एक जंक्शन है। तो यहाँ पे मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब सॉरी एलिमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरे एलिमेंट है। ये क्या है हमारा? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ R1, और यहाँ पे भी एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लो R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R1 R2 R3 R4 R5, और ये मान लो R6 है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन I5 की जो एंटर हो रही है, मान लो I1 लीव हो रहा है। यहाँ पे मान लो I2 भी लीव हो रहा है। यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल I3 है, वो एंटर हो रहा है। मान लो R4 है, I4 है, वो लीव हो रहा है। और यहाँ पे I5 एंटर हो रहा है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पे कौन से करंट है जो एंटर हो रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे I5 है, तो यहाँ पे I5 लिखूँगा, प्लस दूसरे कौन से यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 टोटल रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ R6 और ये करंट ले लेता हूँ I6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करंट एंटर कौन सा हो रहा है? I6। तो यहाँ पे मैं I6 ले लेता हूँ। उसके बाद दूसरा करंट कौन सा एंटर हो रहा है? I5। तो I5 ले लेता हूँ, प्लस दूसरा कौन सा हो रहा है? ये लीव हो रहा है, ये एंटर हो रहा है, तो ये है ना I2। तो यहाँ पे I2 ले लेता हूँ, और दूसरा कोई है नहीं है, इज इक्वल टू, ये एंटर हो रहा है करंट, इज इक्वल टू लिविंग द करंट। लिविंग कौन सा हो रहा है जंक्शन को? I1 है, तो I1 प्लस दूसरा कौन सा हो रहा है? I2 है, सॉरी यहाँ पे I3 आएगा, I3 क्योंकि I3 एंटर हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? I2 है, तो I2 लीव हो रहा है, और प्लस दूसरा कौन सा है? I4 जो लीव हो रहा है, तो प्लस I4। ठीक है, तो मतलब क्या, जितना भी करंट एंटर हो उतना ही करंट क्या होगा? लीव होगा। अब ये लो, इसके हिसाब से हम लिखते हैं। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि जितना भी करंट एंटर हो रहा है इसको प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? एंटरिंग द करंट, इसको मैं लेता हूँ पॉजिटिव, और लिविंग द करंट उसको मैं लेता हूँ नेगेटिव। क्लियर है? तो देखो क्या होगा यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले I1 से। तो I1 क्या हो रहा है? लीव हो रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे? -I1। उसके बाद लेते हैं I2, तो I2 भी लीव हो रहा है, तो -I2। I3 ले लेते हैं, तो I3 एंटर हो रहा है, तो प्लस I3। अब यहाँ पे I4 लेते हैं, लीव हो रहा है, तो -I4। यहाँ पे I5 एंटर हो रहा है, तो प्लस I5। और यहाँ पे I6 एंटर हो रहा है,
तो प्लस I6 इक्वल टू क्या होगा 0 इसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं और ये इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, देखो जितने भी माइनस साइन वाली वैल्यू है उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये एज इट इज़ I3 एज इट इज़ प्लस I5 एज इट इज़ प्लस I6 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा I1 प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस I2 और प्लस I4। तो आप चेक करोगे तो दोनों इक्वेशन कैसी है, सेम है। तो इसका मतलब क्या कि जितना भी करंट एंटर हो किसी जंक्शन में वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जितना भी करंट लीव हो। द सम ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। क्लियर है। अब हम सेकंड लॉ करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लूप लॉ और सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। अब करेंगे हम किरचॉफ सेकंड लॉ जिसको हम क्या बोलते हैं लूप लॉ। अभी हमने देखा किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमने देख लिया है जिसको क्या बोलते हैं हम जंक्शन लॉ। अब हम देखेंगे सेकंड लूप लॉ और उसका दूसरा नाम क्या है, सेकंड लॉ। तो ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, लूप की। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड क्या करेंगे, मतलब किसके बेस पे लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर। तो यहाँ पे किसके बेस पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना उसके बेस पे है। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of EMFs and algebraic sum of potential drop is zero। अब ये लॉ क्या बोल रहा है कि इन एनी सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, द एल्जेब्रिक सम ऑफ किसका, ईएमएफ का, और एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। अब पोटेंशियल ड्रॉप मतलब किसको बोलते हैं, वी को बोलते हैं, वी इक्वल टू आई आर। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ ईएमएफ, मतलब जितने भी ईएमएफ है तो इसको मैं ई लिखता हूँ, प्लस समेशन ऑफ आई इंटू आर इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये हमारा क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ है। और ये किसके बेस पे है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ पे किसके, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे है। जो फर्स्ट लॉ था हमारा जंक्शन रूल, वो किसके बेस पे था, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये किसके बेस पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किसके बेस पे है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ एग्जाम में कभी कभी आता है कि डिफाइन किरचॉफ लॉ, और उसके साथ आता है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि फाइंड द करंट इनसाइड ईच रजिस्टर। तो इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे किरचॉफ लॉ के ऊपर। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर कर देता हूँ, मतलब लूप कैसे कंसीडर करते हैं। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं तो अब साइन पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले किसके लिए, ईएमएफ के लिए, मतलब आपको बैटरी कनेक्ट की हो किसी भी सर्किट के अंदर तो उसमें आपको डायरेक्शन कैसी लेनी है। तो मैं सबसे पहले आपको कराता हूँ ईएमएफ के लिए। तो अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जाए किसी भी लूप के अंदर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जाए, इसका मतलब क्या है, हायर पोटेंशियल ज़्यादा है, लोअर पोटेंशियल कम है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो क्या हुआ, ये पोटेंशियल इज ड्रॉप। तो जब भी पोटेंशियल ड्रॉप हो तो हमको क्या लेना है, डेल्टा वी इक्वल टू नेगेटिव। क्लियर। अगर करंट लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाए, कहाँ से, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल,
तब हमको क्या लेना है, पोटेंशियल इज गेन, गेन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इज गेन। तो पोटेंशियल गेन हो तो तब क्या क्या होगा, तो हमको डेल्टा वी क्या लेना है, पॉजिटिव। क्लियर है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये है और एक सर्किट ही है, ये ब्रांच है। ब्रांच मतलब क्या होता है, दो नोड के बीच में जो दो नोड को आप कनेक्ट करो उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रांच बोलते हैं। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन है करंट की और आप जा भी रहे हो लूप में, तो फॉर एग्जांपल आपकी लूप की डायरेक्शन भी ये है, ये मान लो एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी लूप की अब ये जो हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, ये लूप की डायरेक्शन में आपको चेंज करना है, चेक करना है लूप की डायरेक्शन में, ना कि करंट की डायरेक्शन में। तो लूप की डायरेक्शन आपकी ये है, ठीक है। तो आप जा कहाँ रहे हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो ये ई है, तो यहाँ पे ई क्या लेंगे हम, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई। क्लियर है। अब मान लो फॉर एग्जांपल करंट इस डायरेक्शन में और जा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन ये है मान लो। तो लूप की डायरेक्शन आपकी कहाँ से कहाँ है, नेगेटिव है टू पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। अब हम सेम करेंगे किसके बेस पे, करंट के बेस पे। तो ये आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ये लूप की डायरेक्शन देखनी है आपको, जो करंट है उसकी डायरेक्शन नहीं, अपने आप जो लूप कंसीडर करो उसकी डायरेक्शन। अगर करंट की अगर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाए तो पोटेंशियल गेन होगा, और हायर टू लोअर जाए तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। अब मैं क्या कराता हूँ आपको, सेम ईएमएफ का जैसा किया वैसे ही अब हम करेंगे करंट का। मतलब करंट जब रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल गेन कब होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा, वो अब हम देखते हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सर्किट ले लेता हूँ, मतलब ब्रांच ले लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस आर है और मान लो ये करंट की डायरेक्शन है। अब आप जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, मतलब लूप की डायरेक्शन भी सेम है। मान लो ये लूप की डायरेक्शन है, तो मतलब आप चेक करोगे तो करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो एक ये पोटेंशियल है और एक पोटेंशियल है। तो जब भी रेजिस्टेंस आता है तब क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो मान लो ये पोटेंशियल का पॉइंट, ये ए पॉइंट है मान लो, और ये बी पॉइंट है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस आता है तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो ये हायर पोटेंशियल पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर पोटेंशियल पे ये पॉइंट ए, और ये कौन से पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल। अब लूप की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब क्या कि आप जा रहे हो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन क्या लोगे, वैल्यू क्या लोगे, v इक्वल टू माइनस आई आर। अब सेम तरीके से फॉर एग्जांपल मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन सेम है, लेकिन आप जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ये हमारा पॉइंट सेम पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हायर है और ये कौन सा, ये लोअर है। तो आप जा रहे हो लूप की डायरेक्शन लोअर से हायर, मतलब लो पोटेंशियल टू जा रहे हो हायर पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे हम वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाओ तो हमेशा आपको क्या लेना है, v इक्वल टू माइनस आई आर। अगर आप पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो क्या लेना है, प्लस आई आर। तो अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, ये किसकी बात कर रहा हूँ, लूप की, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। क्लियर है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन किसकी, करंट की, तब आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्लियर है। नेगेटिव डायरेक्शन कब लेना है, सेम डायरेक्शन भी करंट, मतलब लूप की डायरेक्शन भी सेम है और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तब आपको लेना है माइनस आई आर। अगर आप जाओ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, तब आपको क्या लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, मतलब पॉजिटिव साइन लेना है। क्लियर है।